सोमवार को जाले प्रखंड के मलिकपुर गांव स्थित रफीक मंजिल के प्रांगण में आशा हॉस्पिटल और डीपीएमआई दरभंगा के संयुक्त सहयोग से मुफ्त चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं इलाज का लाभ उठाया। आशा हॉस्पिटल के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खालिद सलमान ने बताया कि मानव सेवा एवं समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन शिविरों से अब तक हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सोमवार को भी आयोजित हुए मुफ्त चिकित्सा शिविर में स्त्री रोग प्रस्तुति डॉक्टर शारिका खालिद, जनरल फिजिशियन डॉक्टर इमरान कैफी, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नेमतुल्लाह के अलावा दंत चिकित्सक डॉक्टर अबू हुजैफा, डीपीएमआई दरभंगा के डॉक्टर कासिफ इकबाल शामिल थे। शिविर में 200 मरीजों के कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया, स्त्री रोग, बाझपन, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर, आँख, मोतियाबिंद एवं अन्य बीमारियों की जांच पड़ताल कर मुफ्त दवाइयां दी गई। मिथिला लाइव 24 के संवाददाता इस वक्त एक मेडिकल कैंप में पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये मेडिकल कैंप जाले प्रखंड स्थित कछुआ पंचायत के मलिकपुर गांव में है, जहां आशा हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर खालिद सलमान के द्वारा उनके अपने ही निजी गांव मलिकपुर में ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यूँ तो कहा जाए कि इस इलाके में फ्री मेडिकल कैंप के ऑर्गेनाइज़र के रूप में देखा जाए, जन्मदाता के रूप में देखा जाए तो डॉक्टर सलमान साहब को ही लोग संज्ञान दे रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं, लोग बतला रहे हैं कि इस इलाका में प्रथम बार अगर कहीं इस तरीक़ा का मेडिकल कैंप अगर लगा है तो वो डॉक्टर खालिद सलमान के द्वारा ही आयोजन किया गया है। इसलिए इस इलाका के लोग डॉक्टर खालिद सलमान साहब को गरीबों का मसीहा डॉक्टर के नाम से जाना जाते हैं। मैं यहाँ मलिकपुर से, मलिकपुर के ही रहने वाले, मलिकपुर के ही रहने वाले हैं। आपको कोई तकलीफ़ है क्या? तकलीफ है। क्या है तकलीफ़? वो हमारी गीता देवी है ना, इनको जो है से मतलब कि दांत के लिए हम तो ले जा रहे थे भरवारा, ले हमको कैंप वाला जो 50 वाला गाड़ी है वो उनसे रोके उनको हम, तो बोला कि हम देखें, उनको दिखाया डॉक्टर के लिए, तो बोला कि हाँ ये मतलब सब डॉक्टर फ्री में आ रहा है, मतलब आप दिखा दीजिए यहाँ। तो आपके पेशेंट का जो है चेकअप हो गया? चेकअप हो गया। तो फ्री में चेकअप हुआ? फ्री चेकअप हुआ, दवा भी मिल गया। दवा भी मिला फ्री में? हाँ, फ्री में। जांच वगैरह भी हुआ है? जांच वगैरह भी हुआ है। जांच भी फ्री में हुआ है? जांच भी फ्री में तो हुआ। इस मेडिकल कैंप में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा अच्छा है। बतलाने की कोशिश करेंगे कि आप सुबह 10 बजे से या 11 बजे से जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया उस वक्त से आप बैठ करके हैं, आप किस लिए बैठ करके हैं, आप बतलाएंगे? हमको तकलीफ़ है, बीपी बढ़ गया हुआ था और सीना में दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब बोले आएंगे तो चेक करेंगे। अब डॉक्टर साहब आए हैं तो अब देखिए क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या करते हैं। कितने देर से आप बैठ करके हैं इस जगह? हम बहुत देर से बैठे, हम तो 10:30 बजे करीब आए थे, तो डॉक्टर साहब नहीं आए हुए थे, फिर चले गए, फिर आए तो डॉक्टर साहब आए तो फिर अभी बोले कि बैठिए, तब बैठे हुए। आप देखिए कितना देर में नंबर आता है। आप अंकल बतलाएंगे आप किस लिए बैठे हुए हैं? हम डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब आ गए, आप दिखाएंगे। किस चीज़ की तकलीफ़ है आपको? सर्दी एलर्जी बनता है। अच्छा, सर्दी एलर्जी के भी डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। वो आए हैं तो दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए ये मेडिकल जो कैंप है लगा हुआ, ये फ्री में दवा वगैरह सारा चीज़ दी जाती है? बिल्कुल फ्री में दी जाती है। बतलाएंगे कि आप मेडिकल कैंप में जो आई हैं किस संस्था से आई हैं? डीपीएमआई दरभंगा से हम लोग आए हैं यहाँ फ्री जांच करने के लिए। हमें यहाँ भेजा गया हमारे कॉल से कैंप लगवाने के लिए। यहाँ जितने भी हैं हम लोग के आसान है तो उसका फ्री में इलाज करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पे हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग कर पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, सुबह से आप लोग ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों का ब्लड कलेक्शन आपने किया है? 44 लोगों का यहाँ से ब्लड कलेक्शन हो चुका है। कल तक रिपोर्ट आ जाएंगी सबके। क्या क्या ब्लड कलेक्शन में कौन कौन सी सुविधा है? ब्लड शुगर रैंडम है, सीबीसी है और यूरिक एसिड है और टीएसएच है और विदार टेस्ट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करें। थैंक यू बहुत। इस मेडिकल कैंप में एक डॉक्टर साहब से हम लोग संपर्क साध रहे हैं।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान कैफी अरमान है। सर, आप लोग आशा हॉस्पिटल से आए हुए हैं। जी जी। सर, अभी तक जो आप पेशेंट देखे हैं, मोस्टली किस तरीक़ा के पेशेंट को आप देख रहे हैं? हम तो जनरल फिजिशियन के तौर पर काम करते हैं, जिसमें मेडिसिन में सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, इस तरीके का पेशेंट होता है, उसको देखते हैं। तो सर, आप लोग ये मेडिकल कैंप, जो फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, रेगुलर हमेशा लगाते आ रहे हैं? जी, रेगुलर लगा रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाते हैं। सर, ये इस तरीक़ा की सुविधा आप अपने समाज में गरीब तबके के लोगों को खास करके देना चाह रहे हैं? एकदम ज़रूर, गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए ही इस तरीक़ा के मेडिकल कैंप है, जिसमें आप लोग सर फ्री दवा से लेकर के सारे चीज़ को फ्री ही दे रहे हैं? हाँ, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं हम लोग। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं आशा हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर खालिद सलमान साहब के द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप उनके ही गांव में मलिकपुर में ये कैंप लगाई गई है, जहां डॉक्टर साहब से संपर्क कर करके ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के लोग आपको डॉक्टर बाबू के साथ साथ गरीबों का मसीहा भी कह रहे हैं। कम समय में आप अपने इलाका के गरीब तबके के लोगों का दिल बिल्कुल जीत चुके हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के मरीजों का फ्री इलाज शिविर में और शिविर के साथ साथ अपने आशा हॉस्पिटल जाले और बिठौली के मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सनाहपुर भारत पेट्रोल पंप के सामने आपका हॉस्पिटल आशा हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है, जहां के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर खालिद सलमान साहब से हम संपर्क करेंगे। सर, आप ये बतलाइए कि आपके इलाका के लोग, खास करके गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आपको डॉक्टर बाबू के साथ साथ गरीबों का मसीहा भी कह रहे हैं, क्या बात है सर कि आप बहुत कम दिनों में? कोशिश कर रहा हूं मैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंप हो सकें। अभी हमने लगभग 20 के आसपास कैंप किया। ये 21वां कैंप था। अपने घर पे, मेरे घर पे ये कैंप है, उसमें हमने हड्डी के डॉक्टर के तौर पे मैंने खुद अपनी सेवाएं दी है। उसके अलावा जनरल फिजिशियन है डॉक्टर इमरान कैफी, उन्होंने देखा, और उसके अलावा आँख के डॉक्टर हैं डॉक्टर नेमतुल्ला, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा दरभंगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की टीम है जिनका मैं काफ़ी एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ कि वो आए, और उसकी वजह से हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया है। अब तक तो लगभग 300-350 के आसपास जो पेशेंट हैं, सब मिला करके वो लाभान्वित हुए हैं। तो एक कोशिश है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को मदद की जा सके, फ्री दवाओं के ज़रिए, फ्री जांच के ज़रिए, और बाकी जो फ्री परामर्श होता है। उसके अलावा ऑपरेशन की, जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन यही होता है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर जो है वो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दे करके ऑपरेशन कर लेते हैं। सर, क्या क्या सुविधा अभी जो है आपने यहाँ दिया, इसके बारे में बतलाएंगे? यहाँ पे हमने कुछ जो ज़रूरी जांचें होती हैं, जैसे ब्लड शुगर की जांच थी, जनरल फिजिशियन के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांचें थी। हड्डी के लिए यूरिक एसिड की जांच ज़रूरी होती है, कैल्शियम विटामिन डी की जांच ज़रूरी होती है, तो ये जांचें हमने फ्री रखी थी। उसके अलावा हमारे पास जनरल फिजिशियन हैं, उन्होंने खुद से मरीज़ों का ब्लड प्रेशर वगैरह नाप करके, के लिए यूरिक एसिड की जांच ज़रूरी होती है, कैल्शियम विटामिन डी की जांच ज़रूरी होती है, तो ये जांचें हमने फ्री रखी थी। उसके अलावा हमारे पास जनरल फिजिशियन हैं, उन्होंने खुद से मरीज़ों का ब्लड प्रेशर वगैरह नाप करके जो दवाइयाँ थी उनको वो दिया। आँख के डॉक्टर हैं हमारे पास, उन्होंने ऑप्टोमेट्री के थ्रू जिस डॉक्टर पेशेंट को मोतियाबिंद का इलाज करवाना है, ऑपरेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने परामर्श दिया। किसी को चश्मे के नंबर की वजह से सर के दर्द के पेशेंट को देखा। और हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पे मैंने खुद जो मरीज़ हैं, कमर में दर्द, घुटने में दर्द या फ्रैक्चर के जो पेशेंट हैं, उनको देखा, उनको परामर्श दिया। उसके साथ साथ जो दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं वो दिया। उसके अलावा डॉक्टर शारिका इस बार स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पे उनकी भी अहम भूमिका रही। लगभग 50-60 के बीच में उन्होंने मरीज़ों को देखा। तो बाकी हड्डी का, आँख का और जनरल का शिविर तो हो जाता है, लेकिन जो ख़ास करके लेडीज़ डॉक्टर हैं, ख़ास करके हमारे विलेज के इलाके में जो इस तरह की गायनिकोलॉजी की जो पेशेंट हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है हॉस्पिटल जा पाना, समय निकाल पाना, ख़ास करके अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो एक शुरुआत है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी अच्छा रहा रिस्पांस लोगों का, और यही कोशिश है कि जेन्युइनली लोगों की मदद की जा सके।
सर ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। सर ये बतलाएंगे क्या इस तरीका का फ्री मेडिकल आयोजन फिर आइंदा कहीं या हमेशा इस तरीका का करने के बारे में कर रहे हैं हमने। मेरी कोशिश तो ये है कि हफ्ते में 1 दिन का समय दिया ही जाए कैंप के लिए। अब तो 2 या 3 दिन हम लोग कैंप करते हैं। तो हॉस्पिटल भी हमने स्टार्ट किया है यहीं पे सनापुर में ही। हॉस्पिटल था पहले, उसको हम लोगों ने शुरुआत की है। वहाँ पे आँख का ऑपरेशन होता है हर बुध के दिन, 10-12 मरीज़ रोज़ाना ऑपरेशन होता है। उसके बाद हाइड्रोसील हर्निया, लोगों की मदद हो जाए जिनमें। सर गरीबों का सेवा करके कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। दूसरी बात, मेन चीज़ तो ये है कि रिकॉग्निशन मिलता है अपने काम का, जिस काम के लिए, क्योंकि अपने इलाके के जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर वो है जिम्मेदारी है कि किया जाए। ख़ास करके इस इलाके में हेल्थ फैसिलिटी बहुत बुरी है, ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो अपने फील्ड के अलावा भी लोगों को वो दूसरे फील्ड के लिए कहीं और दिखाना है, किसी बड़े शहर में दरभंगा या मुजफ्फरपुर या पटना वगैरह के लिए रेफ़र करना है। तो एक आइडिया, एक चेन सा बनता जा रहा है कि अगर हमें अपनी स्पेशलिटी के अलावा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के पेशेंट हेड इंजरी के आते हैं, तो हम एक सही डायरेक्शन दे देते हैं ताकि जो लूट मार मची हुई है या जो मरीज़ जाके इधर उधर परेशान होगा तो उसके लिए उन लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रास्ता मिलता रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मिथिला लाइव के संवाददाता से संपर्क किया। धन्यवाद।